डबल शाह एक गरीब घराने में पैदा हुआ, एड़ियां रगड़ रगड़ कर बीएससी और बीएड किया और वजीराबाद के करीब निजामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस का उस्ताद भर्ती हो गया। गुर्बत ज्यादा थी और ख्वाब ऊंचे, वो नौकरी से उकता गया। उसने छुट्टी ली और 2004 में दुबई चला गया। वो 6 माह दुबई में रहा। 6 माह बाद वजीराबाद वापस आ गया। वजीराबाद में उसने एक अजीब काम शुरू किया। उसने हमसायों से रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में दुगनी करके वापस कर दी। एक हमसाया उसका पहला गाहक बना। ये हमसाया जवेद मार्बल के नाम से मार्बल का कारोबार करता था। हमसाये ने रकम दी और ठीक 15 दिन के बाद दुगनी रकम वापस ले ली। मोहल्ले के 2 लोग आ गए, गाहक बने। ये भी 15 दिनों में दुगनी रकम के मालिक हो गए। ये 2 गाहक उसके पास 15 गाहक लेकर आए और फिर ये 15 गाहक महीने में 150 गाहक हो गए। यूं देखते ही देखते लोगों की लाइनें लग गईं। लोग जेवरात बेचते, गाड़ी, दुकान, मकान और जमीन फरोख्त करते और रकम उसके हवाले कर देते। वो ये रकम दुगनी करके वापस कर देता। ये कारोबार शुरू में सिर्फ निजामाबाद तक महदूद था, लेकिन फिर ये वजीराबाद, सियालकोट और गोजरावाला तक फैल गया और देखते ही देखते वो मामूली स्कूल मास्टर अरबपति हो गया। ये कारोबार 18 माह जारी रहा। उस शख्स ने इन 18 महीनों में 43,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा कर लिए थे। जब कारोबार फैल गया तो उसने अपने रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया। ये रिश्तेदार समरियाल, सियालकोट, गुजरात और गुजरावाला से रकम जमा करते, 5% अपने पास रखते और बाकी रकम उसे दे देते। वो शुरू में 15 दिनों में रकम डबल करता था। ये मुद्दत बाद अज़ां 1 महीना हुई, फिर 2 महीने और आखिर में 70 दिन हो गई। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर उसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया इदारों की नजर में आ गया। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला वो शख्स पॉन्ड्री स्कीम चला रहा है। पॉन्ड्री मालियाती फ्रॉड की एक किस्म होती है जिसमें रकम देने वाला गाहकों को उनकी असल रकम से मुनाफा लौटाता रहता है। शुरू के गाहकों को दुगनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिरी गाहक सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। मुझे चंद बरस कबल अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू देखने का इत्तफाक हुआ। इंटरव्यू करने वाले ने उनसे सवाल किया, आपको अगर अपनी अमली जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़े तो आप कौन सा कारोबार करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, मैं नेटवर्किंग का कारोबार करूंगा। मेरे लिए ये कारोबार नया था। मैंने तहकीक की, पता चला नेटवर्किंग भी पॉन्ड्री स्कीम जैसा कारोबार है। इस कारोबार में भी गाहक को रकम दुगनी करने के लालच देकर सरमाया इकट्ठा किया जाता है। ये सरमाया बाद अज़ां मेगा प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाता है और उन मेगा प्रोजेक्ट्स का मुनाफा गाहकों में तकसीम कर दिया जाता है। नेटवर्किंग निस्बतन अच्छी पॉन्ड्री होती है, लेकिन दोनों में शुरू के गाहक फायदे और आखिरी के गाहक नुकसान में रहते हैं। ये वजीराबादी शख्स भी अपने गाहकों के साथ पॉन्ड्री कर रहा था। ये लोगों को लालच देकर लूट रहा था। खुफिया इदारों ने इसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। इस दौरान डेली नेशन में उसके खिलाफ खबर शाया हो गई। गुजरावाला डिवीजन में कोहराम बरपा हुआ और ये शख्स अप्रैल 2007 में गिरफ्तार हो गया। जी हाँ, आपका अंदाजा दुरुस्त है। ये शख्स था सैयद सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह। वो डबल शाह जिसका शुमार पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडियों में होता था। उसने सिर्फ 1.5 साल में 3 इजलास से 7 अरब रुपए जमा करके दुनिया को हैरान कर दिया। आप अब उस शख्स की चालाकी मुलाहिजा कीजिए। ये 2007 में नैब के शिकंजे में आ गया। नैब ने उसकी जायदाद, जमीनें, अकाउंट्स और सेफ पकड़ लिए। ये रकम 3 अरब रुपए बनी और उसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप और बाखुशी नैब के हवाले कर दिए। डबल शाह का केस चला। उसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सजा हुई। जेल का दिन 12 घंटे का होता है। चुनाचा डबल शाह के 14 साल अमलन 7 साल के थे। अदालतें पुलिस हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान गिरफ्तारी को भी सजा समझी जाती है। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था। वो अदालत के फैसले तक 5 साल कैद काट चुका था। ये 5 साल भी उसकी मजमूई सजा से नफी हो गए। पीछे रह गए 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया 4 अरब रुपए के अवज
2 साल कैद महंगा सौदा नहीं, चुनांचे उसने प्ली बार्गेनिंग के बजाय सजा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शबरात और खून देने की वजह से भी कैदियों को सजा में छूट मिल जाती है। डबल शाह को ये छूट भी मिल गई, चुनांचे वो अदालती फैसले के 23 माह बाद जेल से रिहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ तो साथियों ने गेट पर उसका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। ये लोग उसे जुलूस की शक्ल में वजीराबाद ले आए। वजीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्राडिये को हार पहनाए गए, उस पर फूलों की मनोपत्तियां बरसाई गईं और उसे मस्जिदों के लाउड स्पीकरों के जरिए मुबारकबाद पेश की गई। वो हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ। वो स्कूल टीचर था, वो मुआशरे का 3रे दर्जे का शहरी था। उसने फ्रॉड शुरू किया और 18 माह में 7 अरब रुपए का मालिक बन गया। नैब ने उसे गिरफ्तार कर लिया, वो गिरफ्तार हो गया। नैब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद उससे 4 अरब रुपए नहीं निकलवा सका। सजा हुई और वो बड़े आराम से सजा भुगत कर बाहर आ गया। उसने कैद के दिन भी जेल के अस्पताल और 2nd क्लास में गुजारे। उसे जेल में तमाम सहूलतें मुयस्सर थीं, चुनांचे वो जब रिहा हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुका था। उसने अब किसी को कुछ अदा ना करना था और ना ही पुलिस और नैब उसे तंग कर सकती थी। ये 4 अरब रुपए उसके थे, ये उस रकम का बिला शिरकत गैर मालिक था। एक साबिक स्कूल टीचर के लिए 4 अरब रुपए की रकम कानून के खजाने से कम नहीं थी। वो वजीराबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ और दुनिया भर की सहूलियात के साथ शानदार जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन अब अल्लाह का निजाम भी मुलाहिजा कीजिए। सैयद सिब्तुल हसन शाह उर्फ डबल शाह को रिहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2015 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। इसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई, ये घर आया, लेकिन फिर ये शख्स 30 अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये शख्स 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। डबल शाह की सारी बेनामी जायदाद, खुफिया अकाउंट, कैश, रकम, फैक्ट्रियां और प्लाजे दुनिया में रह गए और वो खाली हाथ आगे चला गया। वो जायदाद, वो रकम, वो प्लाजे, वो खुफिया अकाउंट आज कहाँ हैं? दुनिया का माल दुनिया के कुत्ते चाट गए। ये क्या है? ये हमारी जिंदगी, हमारे ना खत्म होने वाला लालच और हमारी लामुतनाई हिर्स की असल हकीकत है। हम इंसान अपने गिर्द लालच की वसी दीवार बनाते हैं। हम माल जमा करते हैं, हम दूसरों की उम्र भर की कमाई लूटते हैं और कारून की तरह खजाने बनाते हैं, लेकिन आखिर में हम चुपचाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और ये माल दूसरों के काम आ जाता है। नूरजहां का मकबरा निशाइयों की पनाहगाह बन जाता है और शाहजहां का ताजमहल अंग्रेजों के घोड़े बांधे जाते हैं। हम इंसान इन चींटियों से बदतर हैं जो उम्र भर अपने जुस्से से बड़ा दाना खींचती रहती हैं, उन्हें खींच धकेल कर बिलों तक लाती हैं और जब दानों का अंबार लग जाता है तो उनके सरहाने गिर कर मर जाती हैं और फिर उनकी उम्र भर की जमा पूंजी चूहों का नवाला बन जाती है। हम में से ज्यादातर लोग चूंटियां हैं। मैं अक्सर हैरान होता हूं, हम इंसान जानते हैं हम खसारे के सौदागर हैं और जब कुरान ने फरमा दिया है, कसम है जमाने की, कि इंसान नुकसान में है, हम फिर भी इतना लालच करते हैं, हम फिर भी कोई बात नहीं समझते, हम फिर भी दुनियादारी में लगे रहते हैं।